क्लास 10th सबसे मुश्किल चैप्टर बच्चों को ये लगता है इलेक्ट्रिसिटी, और इसके लिए हमें एक ही चीज करनी है, वो है इसके अंदर जो भी टर्म्स यूज हुई हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनका सिंबल पता होना चाहिए, उनकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, और उनके फॉर्मूले जो हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। तो यहां पर गिने चुने कुछ फॉर्मूले हैं वो करते हैं, और उससे पहले जो है हमें करने पड़ेंगे टर्म्स के सिंबल और उनकी एसआई यूनिट्स देखते हैं। सबसे पहली टर्म आती है चार्ज, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम, जिसको सी से डिनोट करते हैं। और सर दूसरी टर्म आती है आपकी करंट, जिसको कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पेयर, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला जो है वो बनता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, और टी को टाइम बोलते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड्स। ये मैंने लिखी नहीं है तो अब याद कर लीजिएगा। फिर आता है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप स्मॉलर लेटर V से डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट्स, जिसको कैपिटल लेटर V से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, जिसमें W जो है वो होता है वर्क डन, W से डिनोट होता है जूल्स, इसकी एसआई यूनिट होती है बिकॉज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत बढ़िया। फिर आता है आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वल्स टू लगता है, और लगता है आपका एक कांस्टेंट जिसको आप बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल है R, और इसकी एसआई यूनिट जो है वो होती है ओम, और इसको ओमेगा ग्रीक लेटर है जिससे डिनोट किया जाता है। अगला फॉर्मूला आता है आपके पास R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन में A। ये रॉ है, याद रखिएगा, ये P नहीं है, ये रॉ है, और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। सही है सर। फिर इसके बाद आते हैं पावर पे। पावर जो है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर P से, एसआई यूनिट वाट होती है, W से डिनोट किया जाता है उसे। पावर का फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू I, और अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूं तो पावर का फॉर्मूला बनेगा I स्क्वायर R, और एक और फॉर्मूला बनेगा जब मैं इसको V और R की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर अपॉन में R। ये दोनों फॉर्मूले भी इसके हैं, यानी कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। ये और ये तीनों फॉर्मूले जो हैं वो पावर के हैं। और लास्ट फॉर्मूला आता है हीट का सर, जिसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, जहां पर H जो है वो है हीट, और इसकी एसआई यूनिट भी जूल्स होती है क्योंकि ये तो एनर्जी ही है।